अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द खासाम शो। आई एम सो सॉरी, मैं लास्ट वीक शो नहीं कर सकी। हमारी फैमिली में कोई इशू आ गया था, कोई बीमार हो गए थे। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना नहीं था, लेकिन स्टिल उसकी वजह से आई कुडंट डू अ रिकॉर्डिंग, सो माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। लेकिन उसके बदले में बहुत ही जबरदस्त किस्म की हम शो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये शो आ रहा है आपके पास लाइव पेशावर से। लाइव तो नहीं आ रहा है। And thank you so much. We have reached our huge milestone, which is 100 subscribers. So thank you so much, 100 subscribers. सादिया ज़ेब का जो last interview था शायद बहुत ही hit गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको subscribe किया और like किया and all of that. So thank you so much. I'm sure कि आपको आज का भी interview उतना ही अच्छा लगेगा और आप और subscribe करेंगे और like करेंगे और comments लाएंगे. So thank you so much for that. Moving on, हमारी जो आज की guest हैं मेरी एक सहेली हैं, पिंडी इस्लामाबाद से हैं और इवेंट प्लानर हैं। बहुत ही क्यूट किस्म की इवेंट के लिए प्रॉप्स बनाती हैं और इसके अलावा होम डेकोर भी करती हैं। सो मीट आसमा तलहा फ्रॉम आसमा's इवेंट्स। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाओ? मैं मजे में। यार मुझे लग रहा है कि मैंने कोई तुम्हारे बिजनेस का नाम बॉच कर दिया है। क्या नाम है दोबारा से बताओ। हाँ, वो थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। हाउस ऑफ अस्माज आर्ट, आगे इवेंट प्लानर का है क्योंकि मैंने बाद में क्योंकि असल में मैंने इवेंट प्लानिंग का काम थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट किया था। तो वो बाद में मैंने एडिट करके ऐड किया उसमें। अच्छा, ये बताओ आसमा, सबसे पहले ये बताओ क्या पढ़ा हुआ है? शादी हुई हुई या नहीं हुई हुई? शादी हुई है तो बच्चे कितने हैं? और अगर शादी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई है? अगर बच्चे हैं तो क्यों है? नहीं है तो क्यों नहीं है? 2 हैं तो 4 क्यों नहीं है? 4 हैं तो 2 क्यों नहीं है? ये सारा मुझे जरा एक्सप्लेन करके बताओ। ओके, जरूर। यार पढ़ाई मैंने फाइन आर्ट्स की हुई है और मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट और बहुत मुझे इसका क्रेज था कि मैंने इसको पढ़ना है। यानी कि इसके क्रेज को आप यहाँ से अंदाजा लगा लो कि मैंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे अगर फाइन आर्ट्स जहाँ कॉलेज में है वहाँ पे एडमिशन ना मिला तो मैंने आगे पढ़ाई नहीं करनी। और उसके लिए बेचारे मेरे भाई कॉलेजेस के धक्के खा रहे थे जिन्होंने इस चीज़ में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। वो बेचारे परेशान हो गए थे कि ये तो पढ़ना छोड़ देगी। तो मैंने माशाल्लाह इंटर से ही फाइन आर्ट्स रखा हुआ था और मास्टर्स फाइन आर्ट्स में किया है और बस उसको एज अ प्रोफेशन में उस वे में नहीं ले जा सकी जिस वे में मेरा ले जाने का बहुत दिल था, लाइक एग्जीबिशंस करना, पेंटिंग्स करना एंड ऑल दैट। क्योंकि पढ़ाई के तकरीबन 1 साल के बाद शादी हो गई और शादी के बाद फिर मसरूफियात ऐसी होती है कि पेंटिंग्स वाली जो एक चीज़ है, आई फील कि वो बड़े सुकून से और एक बड़े खामोश माहौल में करने वाली चीज़ है। जब तक आप उसके अंदर एक कहते हैं ना, आप उसके अंदर डूब ना जाओ तब तक आप उसको कर नहीं सकते। तो वो बस फिर रह गया। तो मैंने फिर क्राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया और बच्चे मेरे माशाल्लाह से 2 हैं, 2 बेटियां हैं और बस इन्हीं की वजह से मैं अभी तक पेंटिंग्स को हाथ नहीं लगा सकी, वरना पूरा घर मेरा रंग में चेंज नजर आता। तो आप घर से करती हो ना सारा अपना जो आपका बिजनेस है, तो जो लोग कहते हैं कि जी बड़ा आसान होता है, आप घर से बिजनेस कर लें, घर से बिजनेस करना तो बड़ा आसान है, घर से काम करना बड़ा आसान। आजकल कोविड की वजह से सब लोग घर से काम करें, सो वर्क फ्रॉम होम वैसे ही बड़ा हॉट टॉपिक हुआ है। तो तुम्हें लगता है कि वाकई में वर्क फ्रॉम होम इज इजियर एज कम्पेयर टू अगर तुम्हारा कोई प्राइवेट स्टूडियो होता तो वहां से काम करती? नहीं, घर से काम करना आसान नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी किस्म का काम है आप घर से कर रहे हैं, किसी स्टूडियो में कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, वो आपके लिए एक मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा टास्क ही है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक आप सामने वाले की पोजीशन में नहीं आते तो आप समझ नहीं पाते हैं कि वाकई ये काम आसान है या मुश्किल है। हमें सामने वाले की पोजीशन हमेशा आसान लगती है। या अब अगर हम ऑनलाइन करने वाले कहेंगे कि हम कहेंगे नहीं यार ऑफिस वाले ज्यादा इजी होते हैं, इसी में आराम की कुर्सी में बैठ के चंद फाइलें देख ली उन्होंने काम, लेकिन उनके लिए कितनी खपाई है ये वो जानते हैं। तो वो वाली बात है कि घर बैठ के भी काम करना मैं कहूँगी हलवा नहीं है, मतलब ये भी टफ जॉब है। और आई फील कि स्कूल, कॉलेजेस या इस तरह के इंस्टीट्यूट या किसी प्रॉपर स्टूडियो में काम करना आपका एक टाइम लिमिट होती है कि 9 to 5 आपका काम है, लेकिन ऑनलाइन काम करना 24 आवर्स है। लेकिन जो आपने कहा भी ना कि आप अपने 2 छोटे बच्चों की वजह से यू कांट डू योर पेंटिंग एंड ऑल, क्योंकि वो सारा घर में पेंट फैला देंगे, तो अगर अपना स्टूडियो होता तो फिर आप कर सकते थे।
तो ऑब्वियसली बिल्कुल। और फिर वो एक बात आ जाती है स्टूडियो का, एक ये भी फायदा हो जाता है, मैं अपने साथ हेल्पर्स वर्कर्स रख सकती। जो वर्कर्स घर से आते, उनके घर वाले भी उनको भेजने के लिए सीरियस लेते कि भाई ये किसी जगह पे जॉब करने जा रही है और इसको आगे से पे मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो हमारी लाइफ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ों में एक ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज तो हैं ही हैं, तो विदाउट पे तो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि भाई आप जॉब के लिए भेज रहे हैं। अगर मैं घर पे किसी वर्कर को बुलाऊंगी तो लोग घर को उस तरीके से सिक्योर नहीं समझते जो हालात चल रहे हैं आजकल। एंड दूसरी बात ये, उसको सीरियस भी नहीं लेते कि भाई घर जाके इन्होंने क्या काम करना है, घर बैठ के काम एक औरत कर रही है, वो क्या कर रही है, वो कुछ भी नहीं, टाइम पास कर रही है, लोगों को ये लगता है। स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी एज के लोगों को ज़्यादातर ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी और हमारी इस चीज़ में काफ़ी गैप है, एक जनरेशन गैप आप उसको कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का, तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। इनफैक्ट मेरे अपने पेरेंट्स ने मुझे शुरू में सीरियस नहीं लिया था, वो कहते तुम क्या गन डाल के बैठी होती है हर टाइम। यार अपने तो जो होते हैं ना, जो आपके अपने होते हैं उनको तो कभी समझ नहीं आता। मैं 11-12 साल से काम कर रही हूँ, आज तक पूछते हैं, मतलब अपने बहन भाई, यार जरा दोबारा बताना तुम क्या करती हो, कोई पूछ रहा था। मैं स्मगलिंग करती हूँ, मैं स्मगलिंग करती हूँ, इधर का माल उधर, उधर का इधर करती हूँ। बेस्ट आंसर है ना, बस यही होता है एग्जैक्टली। अच्छा ये बताओ कि बिजनेस कब बनाया और क्यों किया, मतलब कैसे स्टार्ट किया? बिजनेस एक तो वही बात है कि शौक था अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ करने का, लेकिन मौका नहीं मिल सका। वही बात, शादी हो गई, उसके कुछ टाइम के बाद मैंने नहीं इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रही। फिर मैंने कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना जो मैंने जो चीज़ सीखी है मैं उसी को एज अ प्रोफेशन लेके चलूँ, मेरा शौक भी है। लेकिन उसमें फिर मैंने स्टार्ट थोड़ा बहुत लिया, बड़ी इनसिक्योरिटीज़ थी मुझे अपने आप से, क्योंकि क्या पता मैं अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई ना कर सकूँ कि मैं ये चीज़ बना रही हूँ, ये अच्छी बनेगी नहीं बनेगी। कुछ फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स अभी भी हैं, वो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि नहीं तुम स्टार्ट करो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, टैलेंट है। कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स थे, और बस फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 6 साल पहले शुरू किया था ये। अच्छा। और बहुत ही स्मॉल लेवल पे शुरू किया था, और कार्ड्स वगैरह बनाना, ग्रीटिंग कार्ड्स, और इस तरह से पेपर वर्क भी है मेरा, डिफरेंट क्राफ्ट वर्क है मेरा। प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी एक क्राफ्ट वर्क पे टिकती नहीं हूँ, मैं मुझे और क्यूरियोसिटी होती है कि मैंने ये चीज़ भी ट्राई करूँ कि ये कैसे होगी, तो डिफरेंट क्राफ्ट वर्क करती हूँ। और कलर्स बहुत पसंद है, तो मुझे कलरफुल क्राफ्ट भी बहुत पसंद है। तो जो एक होता है ना पेंटिंग्स का शौक, मैंने इस जरिए अपना पूरा कर लिया कलर्स को यूज़ करके। तो वो बस 6 साल तकरीबन हो गए, इससे ज़्यादा हो गए शुरू किए हुए। लेकिन प्रॉपर वे में अगर मैं कहूँगी कि मुझे रिस्पांस जो एक आना शुरू हुआ, एक जो मेरी चीज़ों को लोगों ने देखना और ट्रस्ट करना शुरू किया, वो ऑलमोस्ट उसको 4 साल हो गए उस चीज़ को, यानी कि 2 साल मेरे स्ट्रगलिंग के आप समझ लें। तो इतना तो चलता है ना आसमा, कहते हैं कि जो बिजनेस के पहले 2-3 साल तो कहीं नहीं गए, वो तो स्ट्रगल ही है, उसके बाद ही कहीं जाके आपका नाम बनता है, लोग आपको ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, स्पेशली ऑनलाइन, क्योंकि आप कोई आपकी चीज को हाथ नहीं लगा सकता, आपसे मिल नहीं सकता, ऑनलाइन ही है सब कुछ। तो आई थिंक कि वो आपको क्या लगता है कि क्या चेंज आया है पिछले 6 सालों में या 7 सालों में जो आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, एज कम्पेयर टू व्हेन यू स्टार्टेड एंड नाउ? ज्यादा मुश्किल हो गया है, ज्यादा आसान हो गया है? सबसे मेन जो चेंज मुझे अपने आप में अगर एक लगा है, तो मेरे में कॉन्फिडेंस का बहुत चेंज आया है। अच्छा। जैसे मैंने बताया पहले भी कि मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी थी कि पता नहीं मैं, क्योंकि मुझे एक चीज़ है कि अगर मैं काम करूं तो मुझे मेरे काम से सामने वाला सेटिस्फाई ज़रूर हो। मैं सर से उतारने वाला काम नहीं करती, या मैं ये नहीं करती कि नहीं बस मुझे पैसों से मतलब है, मुझे पेमेंट मिल जाए, बाकी काम जैसा मर्जी हो। और बस मुझे एक ये इनसिक्योरिटीज़ थी शुरू में, और आहिस्ता आहिस्ता ये है कि मुझे फिर चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, मैं काफ़ी ढूंढती थी। यहाँ पे हम लोगों की क्राफ्टिंग रिलेटेड काफ़ी स्टफ़ है जो नहीं ईजिली मिलता था पहले, अब तो काफ़ी कॉमन हो गया है। तो मुझे वो समझ में नहीं आता था कि वो कौन सी ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं पेपर की, ये किस तरह की चीज़ें, मशीन कौन सी है, ये कटर क्या कहाँ से आएगा, ये प्रिंटेड पेपर है, इसके बाद इतना प्यारा प्रिंट है, ये कहाँ से मिलेगा। और मैं लोगों से इनबॉक्स कर करके पूछती थी, और लोग वही बात है, बिजनेस सीक्रेट है, बताते नहीं थे। लेकिन स्टिल मैंने अपनी चीज़ छोड़ी नहीं, मैं अपने वीडियोस देखती रहती थी यूट्यूब पे, जहाँ पे मिलता था मैं देखती थी अपना क्राफ्ट वर्क। और फिर इत्तेफाक से मेरी बहन एक दफ़ा यूके से आई, उन्होंने जब देखा कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं बनाना क्या चाह रही हूँ, उन्होंने कहा ये तो वहाँ पे इतना इजीली मिल जाता है, मतलब वहाँ पे तो बहुत कॉमन है ये चीज़ें। मैंने कहा अच्छा, और बस वो टाइम है, और ये टाइम है तकरीबन आप यूँ कह लें कि 4 साल 4.5 साल हो गए हैं मैं वहीं से स्टॉक अपना मंगवा रही हूँ। एक तो प्रोडक्ट से आपको बहुत फ़र्क आता है,
तो कहते हैं ना कि किसी भी किस्म के काम में अगर आपकी काम की जो प्रोडक्ट की बेस अच्छी नहीं है तो उसके बाद जितनी भी मेहनत करें वो खूबसूरती नहीं आएगी। तो ये अली एक्सप्रेस वगैरह से मंगवाती हो, फर्क पड़ा है जो अली एक्सप्रेस टाइप के प्लेटफॉर्म्स आए हैं पाकिस्तान में और आप वहां से चीजें मंगवा सकते हो? तो आपकी तो चले बहन है यूके में, बट कब तक, मतलब हर वक्त वो नहीं आ सकती, तो डू यू थिंक इट हैज हेल्प्ड? यार अली एक्सप्रेस से मैंने काफ़ी शॉपिंग की है क्राफ्ट रिलेटेड, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क होता है। क्वालिटी का फ़र्क होता है, मतलब चीज़ बुरी नहीं होती, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन नॉर्मली अगर मैं एग्जांपल लूँ पेपर की, जो मैं पेपर्स मंगवाती हूँ वहाँ से, डिज़ाइनर पेपर होते हैं उसको कहते हैं, तो जो मैं अपनी बहन से मंगवाती थी वो कार्ड स्टॉक अच्छा खासा थिक होता था, उसको हाथ लगा के मज़ा आ जाता था कि वो चार्ट पेपर से भी थिक है। लेकिन जो आप अली एक्सप्रेस से मंगवाती हो काफ़ी थिन में आपको मिलता है, क्वालिटी वो सेम नहीं होती ना। बिल्कुल, और वही बात आ जाती है, ऑनलाइन है, आप उसको देख के नहीं बता सकते, उसको हाथ लगा के नहीं बता सकते कि भाई ये चीज कैसी होगी। अच्छा कुछ बताओ, पे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। ये बताओ पैसे बनते हैं? हाँ, बिजनेस बड़ा हो गया है, मतलब 2 साल इतने अच्छे नहीं थे पर 4 साल से माशाल्लाह काफी ग्रोथ आई है, तो पैसे बनते हैं, लोगों को अब समझ आती है। पहले तो लोग कहते थे नहीं, मतलब ये क्या मैं गुड्डियों के पीछे पैसे लगाऊं, अब ये लिफाफों के पीछे फला फला, बट डू यू थिंक अभी लोगों में ज्यादा समझ भी आई है और स्पेंड करते हैं? बिल्कुल, अब लोगों में इन चीज़ों को लेकर ना काफ़ी सेंस आ गया है। लाइक लोगों को पहले नहीं होता था कि भाई हमने इवेंट करना है तो उसमें हमने डेकोर क्या करना है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। इनफैक्ट इस फील्ड में होने के बावजूद मैं तो समझती हूँ डेली मैं भी इससे कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ कि अच्छा नहीं ये भी चीज़ होती है। लाइक पिनाता एक इवेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और काफ़ी पहले जब मुझे फर्स्ट उसका ऑर्डर आया तो मैं परेशान हो गई, ये होता क्या है। मैं इसको पढ़ूं और सोचूं ये पिनाता क्या चीज़ है, ये इसने गलत लिखा है या मैं पढ़ ठीक नहीं रही। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया, मैंने कहा यार ये पिनाता क्या होता है। कहती, उसने मुझे गाइड किया, फिर मैंने सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया ये बनेगा कैसे। मैंने उसको इनकार नहीं किया, मेरी एक नेचर ऐसी है कि मैं अपने क्लाइंट को फौरन इनकार नहीं करती। दैट्स सो वंडरफुल टू हियर। हाँ, कि पहले कह दो हाँ फिर सीख लो कि कैसे करना है। हाँ, बिल्कुल, मतलब क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं सीख सकती हूँ, सीख सकती हूँ। मैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ नामुमकिन है। मतलब आप सीखने के लिए अगर वो माइंड में है, आपके दिल में है, तो आप सीख सकते हैं। तो मैं इनकार नहीं करती, तो मैंने उनको इनकार नहीं किया। मैंने कहा हाँ जी बन जाएगा। मैंने कहा तो मुझसे ना बना तो मेरी जो और फ्रेंड्स हैं वो अगर इस फील्ड में, मैं उनसे बनवा लूंगी और उनको कह दूंगी कि भाई ये मैंने उनसे बनवा ली है, उनकी बिजनेस की प्रमोशन हो जाएगी। लेकिन वो मुझे आ गया समझ के वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और फिर मैंने उसकी खूब सर्च किया और उसको बनाया। वो मेरा फर्स्ट वाला बना भी बहुत अच्छा था और मेरी क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगा था। और वो बात है कि आहिस्ता आहिस्ता डेली आप कुछ ना कुछ लर्न करते ही हैं। बिल्कुल, दैट्स सो इम्पोर्टेंट किसी भी बिजनेस में आगे जाने के लिए। इट्स सो इम्पोर्टेंट क्योंकि लोग डरते हैं कंपटीशन से, जी अब तो बहुत हो गए हैं, बट बात ये है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप अपग्रेड कर रहे हैं, अप टू डेट रख रहे हैं कि मार्केट में क्या डिमांड है, तो आई डोंट थिंक कि कंपटीशन से इतना कोई फर्क पड़ता है अगर आपका स्किल अपडेटेड है। एग्जैक्टली, बिल्कुल मेरे भी अपने माइंड में यही चीज़ है कि कंपटीशन तो आपको कदम कदम पे हर तरह की चीज़ में मिलेगा। आपको पढ़ाई के दौर में मिलेगा, बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, सब एक ही जैसी बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन है। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि यार सामने वाला तो फर्स्ट आ जाएगा तो मेरी बुक्स ही चेंज करवा दो। आपने एक ही सिलेबस पढ़ना है और उसको अपने तरीके से ही लेके चलना है। तो अब मेरे काफ़ी काम के बाद मैं खुद में मुझसे लोग पूछते हैं इनबॉक्स करके, और मुझे बल्कि मेरे कुछ फ्रेंड्स मना भी करते हैं कि तुम क्यों गाइड करती हो, कि तुमने मुझे कहाँ से लिया, कैसे किया। मैंने कहा मैं क्यों ना गाइड करूँ। मैंने कहा इट्स फाइन, मैं करूँगी गाइड, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने 2 साल की जो स्ट्रगलिंग टाइम में मैंने ये चीज़ बहुत फेस की है और मेरा दिल बहुत दुखता था कि मैंने इनसे सिर्फ जगह पूछी है कि कहाँ से ये चीज़ मिलेगी। ये लोग तो कह रहे हैं बिजनेस सीक्रेट है। क्यों ना बताऊँ मैंने कहा मैं तो बताऊँगी। तो और मेरे सामने अभी ऐसे कुछ हैं जो कर रहे हैं काम में, जैसे आप बता रही हूँ, मैं अपने क्राफ्ट वर्क में डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। मैंने फेल्ट का स्टार्ट किया क्योंकि उसके कलर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे, बस समझ नहीं आती थी मिलेगी कहाँ से। जब पता चला कि ऑनलाइन एक पेज से मिल जाएगी तो वहाँ से लेना शुरू किया, स्टार्ट किया, लोगों ने पसंद भी किया उसको। फिर मुझे उसके इनबॉक्स आया कि आपने कहाँ से ली है, आपने कौन सा थ्रेड यूज़ किया। मैंने उनको बताया, वही लेडीज़ मेरे सामने मेरे ही काम को कॉपी करके कर रही हैं, बट आई एम हैप्पी
कि उन्होंने मुझसे कुछ सीखा है और उनके काम के अपना स्टाइल है, अपना स्टाइल है। इट रिमाइंड्स मी ना कि मुसावी पे हमने वो एक सेशन जो किया था कि आप ये फेल्ट पर्स कैसे बनाते हो, एंड यू वर द फर्स्ट वन टू से कि मैं आके बताती हूँ, एंड यू एक्चुअली केम ऑनलाइन और एक एक स्टिच करके बता दिया कि ये इस तरह से बनता है। फिर मैंने पूछा भी ये चीज कहाँ से मिलती है, वो चीज कहाँ से मिलती है, एंड यू वेरी कैंडिडली वेरी वो बता दिया कैजुअली कि हाँ ये यहाँ से मिलता है या वहां से। बट उससे यही होता है ना कि आप अपने आप को एज अ लीडर मनवा लेते हो मार्केट में कि ये बंदी जो है इसको पता है कि क्या चीज है, कैसे करनी है और कहाँ से मिलता है। आई थिंक दैट्स सो इम्पोर्टेंट। लेकिन ये बताओ कि फेसबुक ग्रुप्स का कितना अमल दखल है होम बेस्ड बिजनेसेस, वुमेन ओन्ड होम बेस्ड बिजनेसेस को प्रमोट करने में? यार आई फील कि बहुत अमल दखल है, क्योंकि फेसबुक अब कहते हैं कि थोड़ा टाइम हो गया, ज़रा सा स्लो हो गया, शायद हमारी करंट सिचुएशन ऐसी है पूरी दुनिया में या मुल्क में हमारी जो चल रही है शायद इस वजह से। लेकिन अदरवाइज सोशल मीडिया का तो बहुत अमल दखल है, क्योंकि आप एक दूसरे के काम को प्रमोट कर रहे हैं, लोग वहाँ पे घर बैठे, मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मैं कहती हूँ हमारे खून में रच बस गई है। हर वक्त हमारे हाथ में फ़ोन होगा, हर वक्त हमारे हाथ में टैबलेट होगा, बच्चा देख रहा होता है कि इनफैक्ट कई क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि हमारे बच्चे ने ये चीज़ पसंद की है, और मैं कहती हूँ कि हैं अच्छा, और हैरान हो जाता है इंसान कि मदर्स नहीं बच्चे लेके बैठे हुए और उनको चूज कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो शेयर करते हैं। इनफैक्ट मुझे भी शुरू में काफ़ी ज़्यादा जब फेसबुक का कहते हैं कि एक जोर था ना कि उस टाइम पे बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा होता था, तो मुझे काफ़ी वहाँ से फ़ायदा मिला है। मैं डिफरेंट ग्रुप्स में अपने काम को शेयर करती थी, मतलब मेरे पेज को मैं कहूँगी लाइक्स या पेज के व्यूअर्स जो बढ़े हैं ऑब्वियसली वो ग्रुप्स में शेयरिंग के बाद बढ़े हैं। तो ग्रुप्स का ये है कि आपकी पोस्ट बार बार अप पे चली जाएगी, आप उसको अगर उसके पर कमेंट करेंगे रिएक्शंस आएंगे। पेज का तो ये कि वो न्यूज़ फीड पे एक दफा पोस्ट नजर आई फिर गायब हो गई, लेकिन ग्रुप में वो रिपीट में आपको नजर भी आती है। आई फील कि काफी ज्यादा लोगों का वहां से काम प्रमोट होता है। हाँ, और व्हाट्सएप का भी मैं कहूँगी, व्हाट्सएप का भी बहुत ज्यादा अब इसमें अमल दखल है, लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना लिए हैं, वहाँ पे प्रमोट करना और सारा कुछ। तो आई फील कि काफी बड़ा रोल है इन चीजों का इसमें। वंडरफुल। अच्छा, मैं व्हाट्सएप के स्यापे से बहुत तंग होती हूँ। मतलब मैं फेसबुक ग्रुप तो ठीक है, व्हाट्सएप मैंने बहुत कोशिश की है बट आई जस्ट कांट स्टैंड इट। बट एनीवे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ओसीडी है, जब मुझे नजर आता है ना कि कोई नोटिफिकेशन है तो फिर मुझे उसको फौरन देखना होता है कि ये क्या चीज है, और वो मतलब सुबह बखैर, शाम बखैर, सलाम अलैकुम, जुम्मा मुबारक, फलाना मुबारक, यही चलता रहता है। आई एम जस्ट सो फेड अप विद इट, बट इट्स गुड दैट इट्स यूजफुल फॉर अदर पीपल। ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस रजिस्टर्ड है या नहीं? नहीं, मेरा बिजनेस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, अफसोस के साथ कहना पड़ा है, क्योंकि असल में क्या है कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं सेपरेट होती हूँ, ठीक है, और कोई मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बच्चों का, कि मैं बच्चों को लेकर कैसे जाऊँ। मतलब मुझे एक ना काफ़ी वो कहते हैं ना कि इसको क्या कहेंगे, इरिटेशन कहेंगे या क्या कहेंगे, लाइक मेरा ध्यान फिर बच्चों में रहता है कि मैं कोई काम उनके साथ ना कर नहीं पाती हूँ बाहर जाके। पॉजिटिव हूँ बहुत ज्यादा बच्चों को लेकर। यूं क्यों जाना है बिजनेस को रजिस्टर कराने के लिए? बिजनेस को रजिस्टर कराने के लिए आसमा बाहर क्यों जाना है बच्चों को लेके? यार मैं इसको ना अभी तक डिटेल में समझ नहीं सकी हूँ, वो इस वजह से शायद इसको आप मेरा लेजीनेस कह लो, या मैंने अपने घर में किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं दी, शायद इसलिए कह लो। लेकिन अभी तक मैं इसको नहीं करवा सकी हूँ, क्योंकि अब कहते हैं ना कि एक चीज़ को आप कहते हो कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो कुछ इस वजह से भी डिलेज आ जाते हैं। तो सुनी सुनाई पे था कि आपको जाना पड़ेगा एक दफ़ा लाजमी, और इस तरीके से, तो इसलिए मुझे था कि यार मैं बच्चों को लेकर कैसे जाऊँ। मैंने भी डिटेल्स भी नहीं ली, पूछा भी नहीं कि यार इसकी क्या डिटेल्स है। चलो, बट आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड ना कि मैं चाहती हूँ और लोग भी समझें कि जब औरतें इतना ज्यादा बिजनेस कर रही हैं, आ रही हैं, काम कर रही हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, प्रॉफिट्स ले रही हैं, तो वो बिजनेसेस को रजिस्टर क्यों नहीं कराती? एंड वन ऑफ द रीजंस दैट हैज कम आउट फ्रॉम दिस आवर चैट, इसके एक तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, किसी ने गाइड नहीं किया, और सेकेंडली ये कि मतलब बच्चों के साथ बाहर निकल के रजिस्टर कराना, इवन इफ इट जस्ट वंस, इट्स अ हैसल। आपको सोचना पड़ता है कि यार अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, बच्चों को किसके पास छोड़ूँ या किस तरह से लेके जाऊँ। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट एंड दैट्स वेरी वैलिड कि औरतों को ये मसला आता है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच आसमा कि आपने ज्वाइन किया हमें, और हम लोगों ने ये ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू किया। अब ये ज़बरदस्त इंटरव्यू जो है बहुत ही जल्द अभी YouTube चैनल पे आएगा, एंड hopefully you will share it with your friends and make them subscribe to the channel. So thank you. Any last words you want to share with us?
लास्ट वर्ड्स बस यही है न्यू बिज़नेस करने वालों के लिए कि प्लीज़ थोड़ा सा सब्र और हौसला रखें कि इंशाल्लाह सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। बहुत जल्दी दिल बर्दाश्त नहीं होना, क्योंकि बहुत से ऐसे मैसेजेस मुझे मिलते हैं कि हमें तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अभी उन्होंने स्टार्ट की हुए हफ्ता होता है। तो वो बस इस चीज़ ये एक मेरा मैसेज है सबके लिए, इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स के लिए भी जो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। तो ये सबके लिए मैसेज मेरा, बस लास्ट वर्ड्स मेरे यही है, ये मैसेज। Excellent. That's perfect. That's brilliant. Thank you so much, Asma, for joining us, and thank you all of you for watching this. I hope that you learned some things. आपको पता चला होगा कि अगर पाकिस्तानी women entrepreneurs अपना business को नहीं register कराती तो उसकी वजह क्या है। अगर आपको वो हुकूमत के बड़े-बड़े lists के अंदर नजर नहीं आती और सिर्फ 1% नजर आ रही हैं, उसके पीछे कितनी ज्यादा छोटी-छोटी वजह हैं जो हमें छोटी लगती हैं बट उनके लिए बहुत बड़ी हैं। So please try and understand that as women we have certain challenges in society, और as entrepreneurs हमारी वो challenges हैं और उनके लिए कोई ना कोई solution हमें ढूंढना चाहिए है। So thank you very much. See you next time. Bye bye.